आया तो उसको जो मलेशिया ने कहा कि हम अपने जोन से डिफेंस है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, आप अपना फाइटर जेट हमें दे दें। और बाद में अपनी ज़ुबान में उसको तेजा का नाम दिया गया। जब वो तैयारा हमसे इतना आगे चल रहा 152 जो डिफेंस आइटम्स हैं वो इंडिया बेचना चाहता है फ्रेंडली कंट्रीज को, जिसमें वो जो तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी है। This is business. जी हां, भारत का तेजस फाइटर जेट पुराने MiG-29 फाइटर जेट को रिप्लेस बदलने के लिए मलेशिया की टॉप चॉइस है। जी हां, शीर्ष पसंद है। दरअसल HAL के अध्यक्ष डॉक्टर आर माधवन ने कहा है कि भारत का अपना सिंगल इंजन फाइटर जेट मलेशिया के लिए टॉप चॉइस है, टॉप चॉइस के रूप में उभरा है। उनका कहना है कि मैं सौदे को लेकर बहुत आश्वस्त हूँ, उसके लिए बातचीत फाइनल स्टेज में है। डॉक्टर आर माधवन ने उनके मुताबिक कि मलेशिया सरकार ने चीन के J-17 जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स इस्तेमाल करता है, साउथ कोरिया के F-15 फाइटर जेट के साथ साथ रूस के MiG-35 और याक 130 जेट पर भी नजर डाली। हालांकि HAL के चेयरमैन और MD ने तेजस को काफी बेहतर विमान बताया। साथ ही यह पता चला है कि J-17 काफी सस्ता था, लेकिन यह तेजस के MK-1 वेरिएंट के तकनीकी मानकों से मेल नहीं खा सका। इसके अतिरिक्त Su-30 फैसिलिटी स्थापित करने का भारत का प्रस्ताव जो था यहाँ पर मलेशिया के लिए, तो ये पक्ष में गया। लेकिन फ्रेंड्स, इस बात पर पाकिस्तानियों की क्या राय है? जी हाँ, चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं पूरा वीडियो। मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको ताजिस फाइटर जेट के बारे में इन्फॉर्मेशन तो होगी कि जब उन्होंने स्टार्ट में बनाया था, उसको मैन्युफैक्चर किया था, जब वर्ल्ड नुमाइश के लिए लेकर गया, प्रेजेंट करने के लिए लेकर गए, तो उसका मजाक उड़ाने लगी अदर कंट्रीज़। तो उसके मालिक ने इतना को दिल पर सीरियस बात ले ली कि उसको इतना अपग्रेड कर दिया कि अभी जब नुमाइश हुई तो वो रेस में फर्स्ट नंबर पर आया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जब फर्स्ट नंबर पर आया तो उसको जो मलेशिया ने कहा कि हम अपने जोन से डिफेंस है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, आप अपना फाइटर जेट हमें दे दें। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, और पाकिस्तान को इससे क्या सीखने को मिलता है? इसमें भी देखिए बहुत बड़ा कमिटमेंट का मैसेज है उनके लिए कि उनको एक चीज़ पे मजाक उड़ाया गया उनका, उन्होंने उसको सीरियसली लिया। हमारी नेशनल इंटेग्रिटी भी इसी चीज़ में है कि हम भी इन चीज़ों को, हमारी इकॉनमी का जैसे मजाक उड़ाया जाता है, तो अभी नेशनल पॉलिसी तो बनी है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उसमें इकॉनमी को एक मेन डोमेन में लाया तो गया है, लेकिन उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। रेड बटन है, बिल्कुल उस पे काम करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान को डेवलपमेंट की सिस्टम्स बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर इंडिया के साथ कम्पीट करना है। एक तो हम 7 गुना छोटे हैं उनसे, पहली बात, ठीक है, तो 7 गुना बढ़ेगा और 7 गुना छोटे का कंपटीशन जो है ना, ये ऑलरेडी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो खित्ते में अगर रहना है तो भाई कम्पीट तो करना पड़ेगा। सही बात है। आपको लगता है कि पाकिस्तान कहीं से भी इंडिया को कम्पीट कर सकता है किसी भी लेवल से, किसी भी सेक्टर पे? मुझे नहीं लगता। अगर हम आईटी की बात कर लेते तो आईटी का क्या कहना चाहेंगे आईटी के बारे में? प्यारे भाई, उनका गुड़गांव देखो जाके, आपके न्यूयॉर्क बना पड़ा है वो, ठीक है, और उनके आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स देखो, हमारी टोटल एक्सपोर्ट उनके सिर्फ आईटी सेक्टर के एक्सपोर्ट के बराबर भी नहीं है। हमारी टोटल एक्सपोर्ट उनके सिर्फ आईटी सेक्टर से कम है। 26 है हमारी एक्सपोर्ट, $26 बिलियन, ठीक है, उसमें से भी 50% से ज़्यादा जो है वो यूएस को जाती है और बाकी जो 40% के करीब इधर जाती है यूरोप को। तो वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट। तो और $26 बिलियन क्या होते हैं भाई? बांग्लादेश की $51 बिलियन है, डबल है हमसे ऑलमोस्ट। दिल्ली की 1 ट्रिलियन हो गई है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं ना, और हम यहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स में इस तरह, और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं कर पा रही। इलेक्शन ही आज तक क्या चीज़ें हैं जो, क्या इंडिया के पास प्लस पॉइंट है जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है? इंडिया के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, एक तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। नो डाउट एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप एक कंपटीशन से इसलिए आउट कर दिए जाएँ कि आप उसके कैपेबल ही नहीं है, और वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। जब ये सिचुएशन इंडिया पे आई थी तब उनकी एक तरह से इंसल्ट थी कि भाईजान आपके पास तो एयरक्राफ्ट इतना भी अच्छा नहीं है, फारग है। लेकिन खुशी इस बात की है कि उन्होंने कंटिन्यूसली उस पर वर्किंग की, उस पर मेहनत की, और यहाँ तक पहुँचे कि टॉप 1 पे आके के, और इवन यहाँ तक कि लोग उनसे मंगवा रहे हैं जी कि आप हमें दें। एक न्यूज़ और भी थी कि AMCA इंजन जो एयरक्राफ्ट के लिए ही होता है, स्पेशली जेट फाइटर्स के लिए, अमेरिका ने ऑफ़र की है इंडिया को जी कि आप हमारे साथ मिलकर बनाएं, जो पहले रिजेक्ट कर दिया था यूएस ने, अब उन्होंने कहा जी कि आप हमारे साथ मिलकर बनाएं। बेसिकली किसी भी कंट्री के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, स्पेशली उनके उस डिपार्टमेंट के लिए जो इस सारे मामले को डील करता है, कि उन्होंने कंटिन्यूसली इतनी मेहनत किया कि वो टॉप 1 पे आ गए हैं, और जो सुपर पावर्स हैं वो उनके साथ मिलकर काम करना चाहती हैं इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर। 152 जो डिफेंस आइटम्स हैं वो इंडिया बेचना चाहता है फ्रेंडली कंट्रीज को,
जिसमें वो जो तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी है, ध्रुव एंड रुद्रा चॉपर्स हैं, और फिर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं। सो भारत अपने आप को स्ट्रेटेजिकली प्ले करना चाह रहा है रीजन के अंदर, पर्टिकुलरली इंडो पैसिफिक के अंदर। ये बड़ी अच्छी बात कही है। के अंदर अब तेजस के नए त्यारे, नए मॉडल शामिल होंगे जिनको 2024 तक भारतीय फजाइया का बाकायदा हिस्सा बना दिया जाएगा। उसके बाद बहुत सारी खबरें आ रही हैं, मीडिया के ऊपर तबसरे भी हो रहे हैं और मुकाबला हो रहा है तेजस का और JF-17 थंडर का। इस हवाले से भारत की फजाइया के जो एयर चीफ हैं उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि तेजस के मुकाबले में JF-17 थंडर कुछ भी नहीं है। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा।